भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों, आज हम पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अनुवाद करेंगे। पंडिता का अर्थ होता है विदुषी, और विदुषी शब्द विद्वान शब्द का विलोम है। जैसे पुरुषों के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार महिलाओं के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग करते हैं। पंडित रमाबाई की स्त्री शिक्षा के लिए जो उन्होंने कार्य किया, उसका वर्णन इस पाठ में है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थः सा समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहयत्। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार से यह पहले पद का अर्थ हुआ। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाता। समय बीतने पर रमा के पिताजी का देहांत यानी पिताजी निर्धन, विपन्न यानी निर्धन संजाता हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पितरों यानी माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी यानी कि बड़ी बहन, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगता यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गईं। यानी कि रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदव्यां समग्र भारतम
भ्रमतः। तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण क्रम में वह कोलकाता पहुंची, जिसको हम कलकत्ता बोलते हैं। संस्कृत वेदिष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च ते उपाधिभ्यां विभूषता। संस्कृत में विद्वता के कारण वह पंडित और सरस्वती उपाधि से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्रां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धे 1 वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात उनका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने इस पाठ के 2 पदों का यानी 2 गद्यांशों का अर्थ कर लिया। अब हम तीसरा गद्यांश दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।